वेलकम बैक वंस अगेन। और गाइस, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। देखिए, पहले वाले टॉपिक्स में हम देख चुके हैं कि प्राइस जो है किसी भी गुड का, वो किस तरीके से उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। बट प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल विच इफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस की, फ्यूचर में प्राइस के साथ क्या होने वाला है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं। आज की वीडियो में हम स्टिक करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि आप नहीं देखेंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर कि किस तरीके से कंज्यूमर की जो इनकम है वो उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालती है। ये जनरली एक आप ट्रेंड देखेंगे कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो हम ज़्यादा बाय करते हैं किसी भी गुड या सर्विस को। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो गुड किस टाइप का है। हमने इसको इनकम ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो जरूरी नहीं है कि दोनों के केस में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो, यानी कि आपकी इनकम इंक्रीज हो तो डिमांड भी बढ़ेगी। देयर इज लाइक नो गारंटी फॉर दिस। तो अब हम इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि ऐसे कैसे। अब ऐसे कैसे, इसीलिए कि जैसे मेरी इनकम इंक्रीज करेगी तो मैं जो क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी की तरफ भागूंगी, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो। राइट। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए नॉर्मल हो वो आपके लिए भी नॉर्मल गुड हो, वो आपके लिए इंफीरियर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई गुड आपके लिए इंफीरियर है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो मेरे लिए नॉर्मल भी हो सकता है। तो अ गुड मे बी नॉर्मल और इंफीरियर डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर एज वेल। उस पर बाद में आएंगे, पहले मुद्दे पे आते हैं नॉर्मल और इंफीरियर गुड, जहाँ पे हम थे। तो अगेन जनरली क्लासिफिकेशन के टाइम पे हम यही बोलते हैं नॉर्मल गुड्स वो हैं जिनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी बेटर इन क्वालिटी एज कम्पेयर टू इंफीरियर गुड्स फॉर कंपैरिजन पर्पस। एंड यस, जैसे ही इनकी इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, तो इनकी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इनकम कम होने के साथ डिमांड विल फॉल। एंड फॉर इंफीरियर गुड्स उल्टा कर देते हैं इसको कि क्योंकि अब हम जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम किसकी तरफ भागेंगे, वी विल स्विच ओवर टू नॉर्मल गुड्स। तो विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स जो है वो कम हो जाएगी, इट विल फॉल। इसी कॉन्सेप्ट को हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, जैसे y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे वी नो वी प्लॉट प्राइस वेरिएबल जो है, यहाँ पे y एक्सिस का वेरिएबल प्राइस है, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आता है प्लॉट में ट्विस्ट। आपको यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को कांस्टेंट रखना है। बेसिकली ये चेंज इन डिमांड को शो कर रहा है एक तरीके से, क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं कर रहा, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें, ये मेरा डिमांड कर्व है नॉर्मल गुड के लिए, कोई भी XYZ नॉर्मल गुड होगा। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल शिफ्ट राइटवर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं किया, इंक्रीज इन डिमांड, और आप इसको राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। तो बेसिकली ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को आपको कांस्टेंट रख के चलना है, और उसका रीजन ये भी है कि ओन प्राइस को अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा ही। तो हमें ये देखना है कि अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इनकम किस तरीके से डिमांड पे इफेक्ट डाल रही है। तो विद इंक्रीज इन इनकम राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, और इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है if there is decrease in income of the consumer, leftward shift or simply decrease in demand, right? थोड़ा सा अब इसको चेंज करते हैं, नेक्स्ट उस पर आते हैं, दैट इज योर इंफीरियर गुड। नाउ नेक्स्ट इंफीरियर गुड्स, डेफिनेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या है।
डायग्राम पे आते हैं। देखिए आपको प्राइस यहाँ पे भी कांस्टेंट रखना है, दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, जो पहले कंज्यूमर जितनी भी क्वांटिटीज पे जो है कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। अब जब इसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो ही विल मूव ऑन टू द नॉर्मल गुड, ही विल लुक फॉर बेटर क्वालिटी। तो यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और इसको हम डिक्रीज इन डिमांड भी बोल सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसी तरीके से अगर इनकम कम होती है तो ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे इसी गुड को ज्यादा भी कंज्यूम करना पड़ सकता है। तो यहां पे देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, किस वजह से हुआ है ये राइटवर्ड शिफ्ट? ड्यू टू फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ राइटवर्ड शिफ्ट के अलावा इंक्रीज इन डिमांड। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स का, बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वी ऑलवेज लुक फॉर बेटर इन बेटर इन बेटर। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, तो सीधा सीधा आंसर हमने दे दिया। एक क्वेश्चन और जो बहुत बार पूछा जा सकता है, सेम गुड मे बी नॉर्मल और इंफीरियर, एक ही गुड नॉर्मल या इंफीरियर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इट फाइनली डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। अगर आप सुपर रिच हैं तो आपके लिए जो गुड बाकियों के लिए नॉर्मल है वो इंफीरियर हो सकता है, राइट? और जो आपके लिए इंफीरियर है वो बाकियों के लिए, उस केस में जिनकी नॉर्मल सी इनकम है, ठीक ठाक सी, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो आपके लिए इंफीरियर है वो मेरे लिए नॉर्मल भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर बेसिकली।